देख रहा हूं। तीस सेकंड मैंने आपके अभी लिए हैं और ऐसे में 30 मिनट भी, 30 दिन भी, 12 महीने भी ऐसे करता रहूं अग्नि प्रकट। लेकिन जब मैंने अग्नि को प्रकट किया तो उष्णता आने में कितना समय लगेगा, उत्तर तुम्हें निकालना है। अग्नि प्रकट करने के लिए मैंने आपके सामने एक अभिनय किया, किस तरह से करता गया, लेकिन अग्नि प्रकट करने के क्षण से उष्णता आने में कितना समय की अपेक्षा है, बोलो। ऐसे में अग्नि पैदा करने में समय लगा सकता हूँ, पर अग्नि पैदा होने के बाद में उष्णता के लिए कोई समय, मिनटा घनट। ऐसे ही समझना, आत्मभाव जागृत करने के लिए आपको समय लगेगा, चाहे वो दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, जीवन हो, अनंत जन्म भी होंगे, लग सकते हैं। पर जिस क्षण में यह आत्मभाव जगेगा, कस्त्वम, उसी क्षण में तुम मुक्त हो। मुक्ति के लिए समय नहीं लगता, अग्नि के प्रकट होने में समय लगता है। कितना देर घटते करते, कोई लकड़ी से, काठ से पैदा करता है, कोई स्पार्क से पैदा करता है, कोई लाइटर से पैदा करता है। पैदा होने में समय लगता है, अग्नि के प्रकट होने में समय लगता है, पर अग्नि के उष्ण होने में समय। इसी तरह आत्मभाव जागृत होने में समय लगता है। यहाँ पर बैठे बैठे 7-8 दिन हो गए और कस्त्वम, तो ये आत्मभाव जागृत होने में समय लगा, लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा करने के लिए कोई मंत्र साधन समय की अपेक्षा। अग्नि स्वयं उष्ण है, बर्फ स्वयं शीतल है, चीनी स्वयं मधुर है, ऐसे आत्मा स्वयं ब्रह्म है, आत्मा स्वयं मुक्त है। ये बात समझना है। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कुछ साधन करना, अग्नि को उष्ण करने के लिए कोई साधन की अपेक्षा, बर्फ को ठंडा करने के लिए कोई साधन की जरूरत, अग्नि को गर्म करने के लिए कोई साधन की जरूरत है। तो आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी साधन की जरूरत, क्योंकि आत्मा स्वयं, बोलो, अग्नि स्वयं उष्ण है, चीनी स्वयं और नीम स्वयं कड़वा है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है, मुक्त है। ये अमृत पी के जाओ। आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ, और कल 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान तुमको यहीं मिलेगा, जो इंद्र को प्रजापति के द्वारा प्राप्त हुआ था। छांदोग्य उपनिषद से पढ़ के आना ये चैप्टर, और आज का जो सूक्ष्म विषय आपने सुना, इसको भी घर में जाके पढ़ना, ताकि ये और स्पष्ट हो जाएगा। समय अभाव से मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाता हूँ, आप घर में पढ़ना। और 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, और कल 3 अवस्थाओं से भी मुक्ति होगी। हाँ, मेरे पास आया है, रेकी के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये रेकी क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, इसका क्या उपयोग है, थोड़ा सा समझ लें। रेकी वह भारत की प्राचीनतम उपचार पद्धति है, भारत की प्राचीनतम यानी पुरानी से पुरानी, जो कि भारत के लोगों ने उसको सम्मान नहीं दिया, और वह फिर जाकर विदेश से, जापान से लौटकर भारत में आई। जैसे योग, वेदांत भारत का ही है, पर जब विवेकानंद विदेश गए शिकागो में, और वहाँ जब उन्होंने बोला, तब भारत वालों की आंखें खुली, और तब वो इस पर श्रद्धा करने लगे, वेदांत में, योग में।
ऐसे ही यह रेकी भारत की सबसे उपचार पद्धति है। इसका प्रमाण क्या है? इसमें हाथ को ऐसे रखना पड़ता है रोग स्थल पर, रोग वहाँ से निकल जाता है। और आपका कोई संबंधी भारत के नहीं विश्व के किसी कोने में भी है और अगर आप उसे रोग से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो यहीं बैठकर आप उसको रेकी थेरेपी के माध्यम से रोग से मुक्ति भी दिला सकते। अपना भी रोग से मुक्ति, अपने परिवार वालों को भी रोग से मुक्ति, समाज वालों को भी, नगर वालों को भी, और अपने नगर से दूर देश में अगर कोई है तो उसको भी हम मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लें। एक कॉलेज में लेक्चरर पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी ने प्रश्न कर लिया, क्या आप बाइबल को मानते हैं? लेक्चरर ने कहा हाँ मानता हूँ। आप जीसस को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो बाइबल में लिखा है जीसस रोगियों को छू कर ठीक करते थे, आप ये बात मानते हैं? बोले जरूर मानूंगा, बाइबल में जो भी लिखा है वो सब सच है। तो क्या आप मुझे वो सिखा सकते हो, वो कला? बोले वो मुझे नहीं मालूम। उस विद्यार्थी ने कहा जब तुम्हें वो नहीं मालूम है तो तुम कैसे उस पर विश्वास करने लग गए? उसने उसी वक्त रिजाइन कर दिया और जाकर खोज करते 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 और कहीं पता नहीं लगा। फिर उसने डीन उपाधि प्राप्त कर ली, डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर ली, लेकिन उसको पता नहीं लगा कि ये जीसस कैसे रोगियों को छूकर ठीक करते थे। तो फिर वो नेपाल आए, नेपाल में बुद्धिस्टों के पास गए और जो वहाँ का बूढ़ा था संत, उससे कहा कि भाई ये विद्या मुझे सीखना है। बोले भाई हम तो नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध जरूर ये विद्या जानते थे और रोगियों को छूकर ठीक करते थे। उसने वहाँ का सब बुद्धिस्टों का लिटरेचर पढ़ा तो एक जगह कमल सूत्र में ये लिखा मिल गया कि भगवान बुद्ध रोगियों को छूकर ठीक करते थे। तो इसने कहा भाई ये तो पुस्तक में तो लिखा है और तुम मुझे बताओ। बोले हम तो नहीं जानते हैं, मुझे सीखना है। कैसे सीखूंगा? बोले एक काम करो, 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर दूर पर एक कुरियामा नाम की पवित्र पहाड़ी है, उस पर जाकर तुम 21 दिन का फास्ट करो और तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर मिको यूसई है, वो वहाँ से गया और उस पहाड़ी के नीचे होटल वाले से कहा कि देखो भाई मैं ऊपर एक उपवास करने, अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, 21 दिन के बाद मैं नहीं आया तो मेरा शरीर ऊपर से मैं गिराकर सुसाइड, आत्महत्या कर लूँगा और मेरे शरीर को तुम नदी में डाल देना। और वो 21 दिन के लिए ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पर और पत्थर 21 अपने पास रख लिए, क्योंकि कैलेंडर तो साथ रखा नहीं। एक एक दिन रोज एक एक पत्थर हटाता था। शरीर इतना कमज़ोर, इतना कमज़ोर, इतना पीड़ा कि सहा नहीं जा रहा था, लेकिन दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस विद्या को प्राप्त करके उठूँगा, नहीं तो आत्महत्या कर दूँगा। और इस तरह से 20 दिन उसके ख़त्म हो गए। अंतिम रात्रि को करीब 12-1 बजे के समय में उसको सामने से एक ये जैसे लाइट निकलता है, ऐसा तीव्र लाइट उधर से आता हुआ दिखा। वो सोचा ये मेरी जान है, मेरी मौत है, और उठकर भागने की भी क्षमता नहीं। अब क्या करूं, कैसे होगा? और वो तेज रोशनी अंदर चली गई और वो मूर्छित होकर गिर गया। दिन के 10 बजे उसको थोड़ा होश आया तो अंदर से एकदम स्फूर्ति, ताजगी, उसे लगा कि जरूर मुझे रेकी की सिद्धि प्राप्त हो गई है। उस खुशी में उठा, तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ के नीचे जाने लगा, जबकि उठने की शक्ति नहीं थी कि वो लाइट तीव्र आ रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊं। और तेजी से उतरने लगा, एक नुकीला पत्थर उसके पैर में चुभ गया और अब बैठ गया अपना अंगूठा पैर पकड़ के। अब क्या करूं? कोई पट्टी नहीं, बैंडेज नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, नीचे जाकर ही कहीं दवा कराऊंगा। हाथ हटाया, कुछ देर में तो रक्त गायब हो गया। ओ लगा कि जरूर मुझे सिद्धि मिली। नीचे होटल वाले से कहा कि देखो भाई मैं आ गया हूँ और मुझे अब खाना दो और ये चीज़ें मेरे को दो। होटल वाला कहता है कि तुम 21 दिन से उपवास करते हो, ये खाना मत खाओ, ये बहुत हैवी है। बोले मैं यही खाऊंगा। बोले ये 3 घंटे लगेंगे। बोले मैं वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, मेरे पास बन जाने से भेजना।
3 घंटे बाद वो भोजन लेके एक लड़की 10 साल की थी जा रही है, तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो पूछा उसने, बेटा तू क्यों रो रही है? बोले बाबू हम 3 दिन से परेशान हैं, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, दांतों में बहुत पीड़ा दर्द है, कहाँ जाएं? तो उसने कहा क्या मैं तुम्हारे गाल को देखूं, क्या है इसमें? उसने ऐसा 3 मिनट हाथ लगाया, वो लड़की हंसने लगी, अरे ये तो कोई महापुरुष है, इसने मेरे दर्द को छीन लिया और होटल वाले से जाके बता दिया कि मेरा दर्द गायब हो गया। तीसरा प्रमाण मिल गया। अब अपने जिसने इनको मार्ग बताया था कि तू पहाड़ी पे जाना, 21 दिन उपवास करना, उस बूढ़े संत के पास जाकर धन्यवाद देने के लिए विचार आया और वहाँ गया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाया, शिष्य निकल कर आया, क्या बात है? हमको गुरुजी से मिलना। गुरुजी नहीं मिलेंगे, वो बीमार पड़े हैं। नहीं, मैं उनका उपचार करने आया हूँ, पूछ के आओ। जाकर कहा कि कोई आया है आपका उपचार करने को। अंदर गया तो पहचान गया। वो बोले हम तो भाई बीमार पड़े हैं। तो इसने कहा क्या मैं आपकी सेवा करूं? करो। उस 10 मिनट उसके साथ किया। वो तो आर्थराइटिस का रोगी था, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और चलने लग गया। अब इसको ये प्रमाण और मिल गया, 4 प्रमाण हो गए कि मुझे रेकी मिली। तो दिन के 10 बजे ऐसे लाइट जलाकर ऐसे देख रहा है, तो भीड़ लग गई लोगों की, पागल समझ के। बोले क्या भाई तू ढूंढ रहा है दिन के 10 बजे लाइट में? बोले मैं उन रोगियों को ढूंढ रहा हूँ जो थक गए हैं उपचार कर करके। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तुम क्या करोगे? मैं उनको उपचार पद्धति सिखाऊंगा और जिसको सीखना है अमुक धर्मशाला में मुझसे संध्या को मिलेंगे और $1000 वहाँ की फीस है जापान के, उसके तो 1000 लोगों ने खटाखट पैसे जमा किए और क्लिनिक में अपना वर्कशॉप में वह बैठे और उनका लाभ हो गया। तो बहुत से वर्कशॉप खुल गए और रोगी आने लगे। अमेरिका भी लोग आए, उन्होंने भी अपना लाभ लिया और अमेरिका के लोगों ने कहा भाई ये विद्या हमको सिखा दो। तो नहीं, ये विद्या हम तुमको नहीं सिखाएंगे। उपचार करा करा कर चले गए। अब अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे इस विद्या को इससे सीखें। और इधर इसने भी सोचा कि अब जापान और अमेरिका का युद्ध होगा और जापान नष्ट हो जाएगा तो ये विद्या भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए इस विद्या को नष्ट नहीं होने देना है और अमेरिकन लोगों को भी सिखा दिया। और वो फिर विद्या सारे भारत में और सारे विश्व में फैल गई और आज इस रेकी थेरेपी को उपचार पद्धति में सबसे ऊपर टॉप का माना जाता है। तो इसमें क्या करना होता है? इसके लिए कोई जो आचार्य है, रेकी मास्टर, उसके द्वारा यह विद्या प्राप्त की जाती है और वो मास्टरशिप इसने प्राप्त की है। और उस आधार से बता रहा हूँ कि इस विद्या को कोई भी ले सकता है, 10 साल से 80-90 साल का व्यक्ति। इसमें 1 दिन के लिए उपवास करना पड़ेगा। उसमें फल खा सकते हैं, रात्रि को सोते समय दूध ले सकते हैं, लेकिन और कोई दाल भात रोटी सब्जी मिष्ठान नहीं। 1 दिन का उपवास करना पड़ेगा। 21 दिन तक अपने घर पर इसका अभ्यास करना होगा। उसके कुछ सिंबल है जापानी लैंग्वेज के, वो उन विद्यार्थियों को जो सीखना चाहेंगे बुक स्टॉल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको वहाँ से वो चार्ट मिलेगा, खाली लाइनें खींचना है, जापानी वो लैंग्वेज में है, बस उसको वो सीख लेंगे। और उसका दिन निश्चित किया जाता है कि 14 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से वह शिव शुरू करेंगे तो 11 और 12 के बीच में वो पूरा हो जाएगा। तो कोई भी अगर जिज्ञासु हो तो वह अपना लाभ ले सकता है और दूसरों का भी उपकार कर सकता है। जिस दिन सीखना है उस दिन सर साफ करके आएंगे, कोई अंदर तेल क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे। अगर नाखून है तो काट के आएंगे और दाढ़ी मूछा बड़ा है तो साफ करके आएंगे। और अपना नीचे लेटने के लिए मोटा सा कोई कंबल, कंथा या चादर लाएंगे। 1 तकिया सर के नीचे होगा, 1 पैर के नीचे होगा और 2 घंटे के लिए आपको ध्यान में लेटाया जाएगा, 2 घंटे के लिए। और उसमें तीनों काम होंगे, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सा?
शारीरिक लाभ भी उसी दिन, मानसिक लाभ भी उसी दिन और आत्मिक लाभ भी उसी दिन। त्रिवेणी संगम, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, इस प्रकार के उसमें होगा। तो आपको लेटा कर अभ्यास कराया जाएगा और वहीं पर आपको फलाहार दिया जाएगा और आपको सीडी दी जाएगी अभ्यास के लिए, पुस्तक दी जाएगी उसके लिए और उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार जिनको जिज्ञासा है उसके संबंध में, वो रेकी तुम्हारे घर में कोई पशु बीमार है तो उसको भी दे सकते हो, घर में कोई वृक्ष पौधा है उसको भी आप रेकी दे सकते हो, दवा खाते हो दवा को भी रेकी दे दो, भोजन को भी रेकी दे दो, पानी को भी दे दो। विदेशों में तो वाहन को भी रेकी देकर और वे यात्रा करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो कि स्कूटर हो कि कार हो। तो मशीनों को, कंप्यूटर को भी रेकी वहाँ पर इतना प्रसिद्ध प्रचलित थेरेपी हो गई है, चेतन तो क्या जड़ के ऊपर भी वो काम करता है। तो इस प्रकार आपको अपने घर में 21 दिन करना है और घर में भी किसी न किसी एक व्यक्ति को भी करना है, ताकि आपका साहस बढ़ेगा, आपका भी रोग कटेगा, घर वाले का। तब फिर आप बाहर मित्रों को, संबंधियों को बताएंगे कि भाई मैं रेकी थेरेपी को जानता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उपचार करूँगा। उपचार भी उसका करना है जो मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गुड़ी पुड़िया आदि छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। अगर वो कहता कि मैं मांस मछली नहीं छोड़ सकता हूँ तो उसको ये उपचार नहीं देना है। और 7 दिन उपचार करने के बाद 25% अगर उसका रोग नहीं करता है, क्योंकि कैंसर की 3rd स्टेज आ गई है, तो उसको हाथ जोड़ लो। और अगर वो कहता कि मेरे को 25% लाभ हो गया कि 50%, तो आप उसको उपचार दे सकते हैं। किडनी जिसकी एक है, दूसरी तो गायब है, वो निकल गई है, तो दूसरी तो आएगी नहीं, लेकिन एक किडनी के अभाव में जो उसको दर्द है वो उसके द्वारा वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो पुस्तक से आप विशेष जानकारी ले सकेंगे और जिसकी रुचि है अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दें और वो 14 तारीख के दिन के लिए तैयार रहे। 3-4 घंटे का समय लगेगा। फिर आपको अपने घर में 21 दिन तक एक जगह, एक रूम में, एक आसन पर करना है। वो आपको बाद में विशेष बातें उसी दिन बताई जाएगी। पर रेकी थेरेपी क्या है, जिसमें आप अपने और अन्य के भी रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। समीप में रहे कि दूरस्थ भी हो, यहीं बैठे जैसे मोबाइल से बात कर लेते हैं और मोबाइल से वो संवाद वहाँ पहुँच जाता है, ऐसे ही वो रेकी जो कि ईश्वरीय शक्ति है वो भी वहाँ पहुँचकर उसका लाभ होगा। कस्त्वम ओम। कल का विषय याद रखेंगे। कल 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, 3 अवस्थाओं से मुक्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से मुक्ति होगी।